जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.2 तक एकदम कर चुके हैं त्रिभुज का। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 6.3। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और पिछला वीडियो किसी चैप्टर का नहीं देखे हैं, नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम कुछ आप लोगों को बताना चाहते हैं बेटा। कोई रूल इसमें फॉलो होगा, क्या होगा, प्रमेय नंबर 6.3, 6.4, 6.5 आप लोग जाके देख लेना। ठीक है, क्या होता है बाबू देखना। जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हो, क्या दिया हो, मान लिया एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम क्या है मेरे रसगुल्ला, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। ठीक है, एक त्रिभुज और यहाँ पे दिया है, क्या नाम है इसका, A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। इतना समझ में आया। दो त्रिभुज दिया है PQR और ABC। अब यह समरूप होंगे, मतलब एक ही रूप के होंगे। कब होंगे, समरूप होंगे, कब होंगे। कंडीशन बेटा इसमें तीन होते हैं। ठीक है, एक होता है अगर इस त्रिभुज का यह कोण, मतलब कोण A कोण P के बराबर, कोण Q कोण B के बराबर, कोण R क्या हो, कोण C के बराबर, तीनों कोण आपस में बराबर हो। क्या हो, तीनों कोण आपस में बराबर हो। क्या हो, कोण P बराबर हो कोण A के, कोण Q बराबर हो कोण B के, कोण Q बराबर कोण B के, और कोण R बराबर हो कोण C के। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC के। कैसे, तीनों कोण बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे बेटा, यंगल 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 समरूपता कसौटी से। क्या कहेंगे, समरूपता कसौटी से। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, अगर तीन कोण बराबर है तो आप कहेंगे एंगल 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 समरूपता कसौटी से। लेकिन समरूप तब भी होते हैं त्रिभुज जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, यंगल यंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। किसी त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो या दो कोण बराबर हो तो आप लोग कह सकते हो वह त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, एक कंडीशन हो गया बेटा। दूसरा कंडीशन क्या होता है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजा, जैसे बेटा यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा, तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो। क्या हो, तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो। अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखें, देखना, जैसे हम लिख दें PQ अपान क्या है, AB और QR अपान क्या हो, BC, और PR क्या है, PR अपान AC है बेटा। तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो। जैसे यह आ जाए 1/3, यह भी आ जाए 1/3, यह भी आ जाए 1/3, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC। कैसे बेटा, तीनों भुजा का अनुपात आपस में बराबर आया है तो क्या कहेंगे हम, साइड साइड साइड। ठीक है, भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, समरूपता कसौटी से। ठीक है, यह भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे आ जाओ बाबू, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजा, इससे यह और यह, और उसके बीच का कोण, दो भुजा हो लेकिन उसके बीच का कोण हो, जैसे क्या हो, PQ अपान यह क्या है बेटा, AB हो। ठीक है, का अनुपात बराबर हो किसके, PR अनुपात किसके हो बेटा, AC के। ठीक है, और कोण P बराबर हो कोण A के, मतलब दोनों भुजा के बीच वाला कोण बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं बेटा त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज ABC। कैसे बेटा, साइड कोण, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा से। ठीक है, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। यह तीनों आपको पता है बेटा, तो आप लोग आराम से पूरा प्रश्नावली खत्म कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मेरे लाल, अब हम लोग प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कह रहा। हर एक क्वेश्चन लगाएंगे बेटा जितना हो पाएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, टोटल 26 क्वेश्चन है
और क्वेश्चन भी बड़े होंगे क्योंकि त्रिभुज के क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज FED क्या दिया है बेटा? त्रिभुज दिया FED STU दिया है। ठीक है, मान लिया बाबू दो त्रिभुज दिया है। एक त्रिभुज दिया है, यह हो गया FE और D। ठीक है, दूसरा त्रिभुज दिया है, मान लिया STU, कुछ ऐसे STU बोल दिया है। ठीक है, STU क्या कहा है बेटा? और कहा है FED समरूप है त्रिभुज STU के। ठीक है बेटा, दिया क्या है? दिया है F त्रिभुज FED समरूप है बेटा, क्या है? समरूप है त्रिभुज STU के। ठीक है, तो क्या यह कहना सत्य है कि DE अपान ST इक्वल टू EF अपान TU? क्या यह सत्य है बेटा? मतलब बताना है DE अपान क्या दिया है? ST और क्या है बेटा? बोला है EF अपान क्या है? TU। ठीक है, EF अपान TU। यह सत्य है कि नहीं है, यह बताना है। ठीक है, ध्यान देना आप लोग। दिया है बेटा हमको, क्या दिया है? जो दिया है ध्यान देना, त्रिभुज FED समरूप बोला है त्रिभुज STU के। ठीक है, इतना समझ में आया? इनके भुजा का अनुपात अगर हम निकाले बेटा तो FE पहला दूसरा ST हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। उसके बाद बराबर दूसरा तीसरा ED, दूसरा तीसरा TU, उसके बाद पहला तीसरा FD और पहला तीसरा SU। तो बेटा DE, D यही है, D अपान ST नहीं TU। तो बेटा यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? यह कथन असत्य है क्योंकि समरूप त्रिभुज के भुजा के अनुपात को यह फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आना चाहिए तो ये, लेकिन यह बता रहा है ये, इसलिए क्या है? असत्य है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा खत्म। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्या कह रहा? दूसरा कह रहा बाबू त्रिभुज DEF समरूप है RPQ के। ठीक है, त्रिभुज DEF समरूप है बेटा त्रिभुज RPQ के। यह दिया है। ठीक है, RPQ के दिया। क्या यह कथन सत्य है कि कोण D बराबर कोण R? बेटा यह बताना है कि क्या यह सत्य है कोण D बराबर कोण R, और क्या कोण F बराबर कोण P? कोण F बराबर कोण P। तो देखो बेटा अगर हम हल करें यहां से तो देखना दिया क्या है, क्या दिया है ध्यान देना। अब 3-5 करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग। त्रिभुज DEF समरूप बोला है त्रिभुज RPQ के। ठीक है, यहां से अगर देखा जाएगा कोण D बराबर होगा कोण R। ठीक है, पहला पहले के बराबर। कोण E जो होगा बेटा बराबर होगा कोण P के, दूसरा दूसरे के। ठीक है, और कोण F जो होगा बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, तो F बराबर P बोला है, F बराबर Q आ रहा है। ठीक है, तो यह कथन असत्य है। क्या है बेटा? असत्य है। क्यों? क्योंकि कोण D बराबर कोण R तो है, बट कोण F नॉट इक्वल टू क्या? कोण P। एंगल F नॉट इक्वल टू एंगल P। ओके, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप लोग। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोग नोट कर लो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा करते हैं मेरे रसगुल्ला, एकदम मजा आ रहा। एक त्रिभुज की दो भुजाओं और परिमाप में से प्रत्येक क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजा और परिमाप के तिगुने हैं। ठीक है, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो बताना बेटा कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं है।
ठीक है, चलो एक त्रिभुज मान लिया बेटा ABC दिया है, एक त्रिभुज दिया है PQR। ठीक है, मान लिया बाबू एक त्रिभुज दिया है, यहां पे बना दे रहे हैं ABC, ABC, और दूसरा त्रिभुज दिया बेटा PQR। ठीक है, या DEF भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लेना, DE और क्या F लिख लेना। ठीक है, इसकी भुजा बेटा मान लिया क्या है, A है, इसकी भुजा B है, इसकी भुजा C है, इसकी भुजा D है, इसकी भुजा E है, इसकी भुजा F है। ठीक है, दो त्रिभुज हो गए ABC और DEF, इसके भुजा हो गए ABC, इसका DEF। भुजा जो है बेटा उसको हम लोग क्या किए, स्मॉल में मान लिए। अब कहा है, क्या कहा है कि परिमाप में से प्रत्येक क्रम से दूसरे त्रिभुज की संगत दोनों भुजा का परिमाप के तिगुने के हैं। बेटा परिमाप के तिगुने के हैं, तो क्या करेंगे, अगर देखा जाएगा बेटा तो A जो होगा इसके 3 गुने के, मतलब A जो होगा बेटा इसके 3D के बराबर होगा, B जो होगा बेटा इसके 3E के बराबर होगा, 3E के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का परिमाप क्या बोला है बेटा, भुजा के तिगुने। क्या दोनों परिमाप कहाँ गया, दूसरे के त्रिभुज के संगत के भुजाओं और परिमाप के तिगुने हैं। अब बेटा बोला है यहाँ पे कि उसके तिगुने, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो बताना बेटा क्या दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो पहले आप प्रश्नानुसार लिख लेना। ठीक है बेटा, प्रश्नानुसार अगर हम लिखें तो पहले त्रिभुज का क्या होगा, A प्लस B प्लस C। दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, पहले का ABC होगा, तीसरे का होगा, दूसरे का होगा बेटा D प्लस E प्लस F। यह हो जाएगा बेटा। अब बोला इसके तिगुने के, तो मतलब इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है बेटा, 3D के बराबर है, B का वैल्यू कितना है बेटा 3E के बराबर है, प्लस C बराबर, इसका गुणा अंदर करोगे बेटा 3D प्लस 3E प्लस 3EF। ठीक है, 3D से 3D कैंसिल, 3E से 3E कैंसिल, C बराबर आ गया बेटा 3F। यह तो दोनों बोला था कि दो भुजा के तिगुने, और बोला पूरा परिमाप के तिगुने के बराबर है। ठीक है बेटा, तीसरा भी आ गया उसके तिगुने के बराबर। तो कहा है कि क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब बेटा समरूप के लिए अगर देखें, समरूप के लिए क्या देखें बेटा, अगर हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में देखेंगे बेटा, तो AB अपान क्या बेटा DE और BC अपान क्या है बेटा EF और AC अपान DF, यही है बेटा। अगर इसका हम मान रखें, ध्यान देना, AB का मान कितना है बेटा, A है, A है, A अपान कितना है बेटा उसका D है। ठीक है, BC का मान B है, इसका कितना है E है, इसका कितना है C है बेटा, इसका कितना है F है। A का वैल्यू कितने के बराबर है 3D, B का 3E, C का 3F। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3D अपान D, 3E अपान E और 3F अपान F। बेटा D से D, E से E, F से F कैंसिल, 3 बराबर 3 बराबर 3, इनके भुजा का अनुपात क्या हो गया बेटा, बराबर आ गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। कैसे बेटा, साइड साइड साइड, मतलब भुजा का अनुपात बराबर आया है समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हो गया बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, इसको मिटा रहे हैं। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुज में से एक त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज के एक न्यून कोण के बराबर है। ठीक है बेटा, दो समकोण त्रिभुज है, मान लिया एक समकोण त्रिभुज यह है, ठीक है, और दूसरा समकोण त्रिभुज यह है, यही बोला है। चलो इसका नाम हो गया बेटा ABC, इसका हो गया बाबू PQR।
यह बाबू समकोण त्रिभुज है तो यह 90 अंश होगा, यह 90 अंश होगा। ठीक है, मान लीजिए यह न्यून कोण सी कोण आर के बराबर है। ठीक है, तो दिया है, लिख लेना बेटा। जब न्यून कोण बराबर है बोला है तो दिया है, डायरेक्ट लिख लो। कोण सी बराबर कोण आर। क्यों बेटा? न्यून कोण क्या है बेटा? न्यून कोण बराबर है। ठीक है, उसके बाद बाबू कोण बी बराबर कोण क्या होगा? कोण बी बराबर कोण क्यू। क्यों? दोनों समकोण हैं। ठीक है बेटा, समकोण हैं। इतना हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद क्या कहा है? तो क्या आप कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप होंगे? अरे डायरेक्ट होंगे बेटा, कुछ करना नहीं है। बोले हैं दो त्रिभुज, दो कोण अगर बराबर हो तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, यहाँ पे हल लिख लेना चाहे उपपत्ति। ठीक है बेटा, पी क्यू आर में देखोगे बेटा, कोण सी बराबर कोण आर और कोण बी बराबर कोण क्यू, दोनों क्या है बेटा? बराबर न्यून कोण। वही चीज फिर से लिखना पड़ रहा है, दोनों क्या है बेटा? समकोण है। ठीक है, दोनों समकोण हो गया बाबू। जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता ही होता है। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर। एंगल एंगल क्या होगा बेटा? समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये हो गया बाबू आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लो। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु डी है। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, त्रिभुज दिया है बेटा पी क्यू आर पे एक बिंदु डी है। ठीक है बेटा, डी ले लिए। इस प्रकार है कि पीडी लंब क्यू आर, क्या बोला है बेटा? पीडी, ये पीडी जो है ये लंब है बेटा क्यू आर पे, यहां पे मान लिया लंब है तो इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? क्या पी क्यू डी और क्या बोला है बेटा? पी आर डी समरूप है, यही होगा। क्यों? ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। आ जाओ, देखना ध्यान से, बोल रहा बाबू सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू डी समरूप होगा त्रिभुज पी आर डी के। यह सिद्ध करना है। दिया है बेटा, क्या दिया है? पी डी लंब क्यू आर, पी डी लंब बेटा क्यू आर। तो एक चीज देखना बाबू कि यह लंब है तो मतलब यह कोण इस कोण के बराबर आ गया। ठीक है, दोनों त्रिभुज में एक कोण मिल गया, ध्यान देना। उसके बाद बाबू यह भुजा मिल जा रहा है, क्या मिल रहा है? एडी, दोनों में उभयनिष्ठ है। लेकिन बेटा एक भुजा और एक कोण से कुछ नहीं होने वाला है, या तो यहां पे QD बराबर आ गया होता बेटा इसके, किसके? DR के अनुपात के। ठीक है, तब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो यह बेटा कोई भी नियम फॉलो नहीं करेगा, चाहे एंगल मतलब वही, और साइड चाहे साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यह कथन क्या है? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन तो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो पांचवा क्या होगा? असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि बेटा एक कोण एक भुजा मिल रहा और कुछ हमको मिल नहीं रहा है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा? क्या यह कहना सत्य है कि दो त्रिभुज, ठीक है बेटा, क्या यह कहना सत्य है कि दो त्रिभुज
में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ठीक है बेटा, दो त्रिभुज है मान लिया, यह भी पूछने वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी सी और यहां पे दिया है बेटा क्या, पी क्यू और आर। ठीक है, अब देखना क्या यह कहना सत्य है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। ठीक है, तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के समानुपाती है, तो त्रिभुज समरूप हो गए। अपने उत्तर का कारण दीजिए। ठीक है बेटा, मान लिया हम एक त्रिभुज का कोण B बराबर है बेटा कोण Q के। ठीक है, क्या है, कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि बोला एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और एक त्रिभुज की दो भुजा दूसरे त्रिभुज के दो भुजा के समानुपाती है। बट बेटा यह नहीं कन्फर्म है कि क्या कि दो भुजा कौन सा, यह दो भुजा इस दो भुजा के समानुपाती है कि यह दोनों भुजा इस दोनों भुजा के समानुपाती है। यह कंफर्म नहीं है कौन सी दो भुजा समानुपाती है। ठीक है, तो यह भी कथन क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्या होगा, असत्य होगा। क्यों, क्योंकि यह पता नहीं है, यह पता नहीं है कि कौन सी दो भुजा क्या है बेटा, समानुपाती है। ठीक है, ये तो हो सकता है दो भुजा ये दोनों हो जाए, इसका ये दोनों हो, तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, आए समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया खत्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन पे। सातवां क्या कह रहा, सातवां कह रहा है बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। बेटा इसमें क्वेश्चन लगभग कितने दिए हैं, 5-6 क्वेश्चन है। ठीक है, अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुज के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आ जाओ बाबू, इसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है, पहला देखना, पहला क्या दिया है, पहला दिया है ABC PQR। ठीक है, पहला एक त्रिभुज बनाया है, ध्यान देना यहां पे हम कर दे रहे हैं ABC और एक त्रिभुज यहां पे बनाया है कुछ PQR। ठीक है, इसमें बोला क्या है, ABC PQR 60 80 40 60 80 40, यह 60 अंश है, यह 80 है, यह 40 है। ठीक है, तो यह भी दिया है 60, यह भी दिया 80, यह भी दिया है 40। ठीक है, तो अगर दोनों त्रिभुज में हम देखें किसमें, ABC और PQR में। ठीक है, तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में अगर हम देखें तो क्या होगा, कोण A बराबर कोण P होगा। क्यों, दोनों 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, और कोण B बराबर कोण Q है। क्यों, दोनों 80 अंश है। ठीक है, और कोण C बराबर कोण R। क्यों, दोनों 40 अंश है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के। कैसे, यंगल 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, यह त्रिभुज क्या होगा, पहला दूसरे के समरूप होगा। आए समझ में। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, दूसरा दिया है, क्या दिया ध्यान देना, ABC और PQR। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे बनाया है त्रिभुज, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, ABC। ठीक है, और क्या बना है, PQR।
पी क्यू आर, यही दिया है, नाम चेंज है कहीं से, पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है। अब इसमें क्या दिया, ध्यान देना, 2 3 2.5, 2 3 2.5। इसमें क्या दिया है, 6 5 4, 6 5 4, ठीक है। पूछ रहा है त्रिभुज समरूप है कि नहीं है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के लिए अगर देखें हम, क्या देखें, समरूप त्रिभुज के लिए देखें, ए बी 2 है और क्यू आर, तो ए बी अपान क्यू आर लिख दो, ठीक है। उसके बाद ए सी कितना है, 3 है, तो 6 कौन सा है, पी क्यू है, ठीक है। और बी सी 2.5 है, बी सी तो पी आर लिख दो, ठीक है। तो कितना होगा, ए बी 2 और क्यू आर 4, ए सी 3, पी क्यू 6, बी सी 2.5 और यह कितना है, 5 है। काटोगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। भुजा का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी जो होगा वह समरूप होगा किसके, क्यू आर पी के, ठीक है। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के, कैसे, साइड 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 समरूपता कसौटी से। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के तीसरे की तरफ, देखेंगे वह क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। आप लोग ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं 7वें के तीसरे की तरफ, क्योंकि इसमें खुद 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हम लोग वैसे लगाते आए हैं, 6 क्वेश्चन एक ही जगह मिल गया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसमें 7वें का तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है बाबू। 7वें का तीसरा कह रहा है, दिया है एल एम पी, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया है इसे, यहाँ पे दिया एल, यहाँ पे दिया एम, यहाँ पे दिया है पी, यहाँ पे डी ई एफ, क्या दिया है, डी ई और क्या दिया है, एफ दिया है, ठीक है। चलो एल एम पी डी ई एफ 2.732, 2.732, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 4 6 5 है, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5। अब पूछ रहा है कि यह समरूप है कि नहीं है। देखना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। हम अगर लिखें समरूप त्रिभुज के लिए, क्या करें, समरूप त्रिभुज के लिए, ठीक है। लिखें बाबू, क्या लिखें, ध्यान देना, एम पी, एम पी, इसका 4 कहाँ पे, यहाँ पे बेटा डी ई, ठीक है, एम पी अपान डी। यहाँ पे 3 है एल पी या पी एल, 6 कहाँ पे है, डी एफ, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एल एम, यह है एल एम बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है, ई एफ बच रहा है, ठीक है। एम पी का वैल्यू कितना है, 2 है, इसका वैल्यू कितना है, 4 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू कितना है, 2.7 है, इसका वैल्यू कितना है, 5 है। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, अगर करेंगे तो आएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2.7/5, क्योंकि यह कटेगा नहीं। हम देख रहे हैं बाबू, इसकी 2 भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं, त्रिभुज एम पी एल, त्रिभुज एम पी एल समरूप नहीं होगा बेटा त्रिभुज ई डी एफ के। ऐसा समझ में, क्यों, क्योंकि इसके 2 भुजा का अनुपात बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं बेटा, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, फिर देखते हैं 7वें का 4th नंबर क्या कह रहा, ठीक है। 7वें का 4th नंबर उसके बाद लगाते हैं,
इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, आप लोग नोट करो। आ जाओ 7वें का 4th नंबर। क्या कह रहा? कह रहा बाबू कि इसमें भी वही दिया है, यम यन यल दिया है, ठीक है। एक त्रिभुज ऐसे बनाया है, यहाँ पे दिया है यम, यहाँ पे दिया है यन, यहाँ पे दिया है यल, ठीक है। और दूसरा बनाया है पी क्यू आर, दूसरा बनाया है पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। अब क्या दिया है? 2.55 70, 2.55 यहाँ पे दिया बेटा 70 अंश, ठीक है। और इसमें क्या दिया है? 6 10 70 अंश, ठीक है। यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 10 दिया, यहाँ पे 70 अंश दिया है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा? चलो अब देखना एक चीज बाबू कि अगर देखा जाए तो आप लोगों को बता दे रहे हैं, कर लेना, ठीक है। यहाँ पे एक कोण 70 है, यहाँ पे भी एक कोण बीच वाला 70 है, ठीक है। यहाँ पे एक भुजा 5 है, यहाँ पे इसका दूना 10 है, लेकिन 2.5 क्या है? यहाँ पे 6, दूना नहीं है, ठीक है। तो एक साइड तो बेटा हो रहा है, एक एंगल हो रहा है, लेकिन दूसरा साइड नहीं हो रहा है, भुजा का अनुपात बराबर नहीं हो रहा है। अतः यह त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज यन यन यल समरूप नहीं होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एंगल बराबर है लेकिन भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम कर दिए, आप लोग खुद ही देख लो। 2.5 का दूना 6 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता, तब दोनों समरूप हो जाते, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं। या यहाँ पे बेटा क्या है? यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, यन यम यल, ठीक है। यन यम यल समरूप नहीं है त्रिभुज यन यम यल 2.5 मतलब पी क्यू आर के, पी क्यू आर लिख सकते हो। नहीं तो कहोगे सर इसमें 70 बीच में आ रहा, क्यों? उसमें कहीं और आ रहा था, ठीक है। चलो ऐसे भी, लेकिन वैसे भी गलत नहीं था। इसको मिटा रहे हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7वें का 4था। देख रहे हैं 7वें का 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। चौथा तो हो गया, 5वां। 7वें का 5वां नंबर क्वेश्चन। पांचवा कहा है ए बी सी और क्या दिया है? डी ई एफ, ठीक है। एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे दिया 2.5 3 80 80 2.5 और यहाँ पे 3। और दूसरा क्या है? डी ई एफ है, कुछ अलग वो उसमें बनाया ना, अलग टाइप का बनाया है। डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे दिया 80 5 6, ठीक है। यहाँ पे दिया 80, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। इसका दूना कहोगे सर 6 हो रहा है, इसका दूना 5 हो रहा है, कोण 80 बराबर है, तो यह समरूप होगा? नहीं होगा बेटा। क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल साइड एंगल साइड को फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे साइड साइड एंगल है, ठीक है। तो क्या होगा? यह भी नहीं होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं होगा किसके? त्रिभुज एफ ई डी के, कुछ भी लिख सकते हो, एफ ई डी के, ठीक है। जब फॉलो ही नहीं कर रहा है तो कहां से होगा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। ये सब तो अब आप लोग बेटा डायरेक्ट बता सकते हो देख के ही, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा, ठीक है। क्या कहा है? डी ई एफ दिया है और पी क्यू आर दिया है, ठीक है। डी ई एफ दिया है, एक त्रिभुज दिया है, डी यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, पी यहाँ पे दिया है क्यू, यहाँ पे दिया है आर, हो गया। अब देखना यहाँ पे क्या दिया? 70 80 80 30, यहाँ पे दिया 70, यहाँ पे दिया है 80, यहाँ पे दिया है क्या? ध्यान देना, क्यू पे 80 आर पे 30, 80 है,
80 और यह कितना है 30 है। ठीक है, अगर हम देखें त्रिभुज डी ई एफ, ध्यान देना, ठीक है, त्रिभुज डी ई एफ में क्या होगा, कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 होगा। क्यों, त्रिभुज के तीनों क्या हैं, अंतः कोण हैं। ठीक है, जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं तो क्या होगा, 180 होगा। अब बाबू डी का मान कोण डी, ई का मान 80, कोण डी का मान 70 है, सॉरी 70 प्लस यहाँ पे 80 और एफ का मान नहीं पता है, बराबर 180। ठीक है, 70 80 150 प्लस कोण एफ बराबर 180, तो कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, कोण एफ बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोण एफ बराबर आ गया 30 डिग्री। इस प्रकार अगर हम करें, क्या करें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। रीजन लिख देना, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण। ठीक है, कर लोगे इतना। अब P नहीं पता है, कोण P प्लस कोण Q 80 है प्लस कोण R 30 है बराबर 180, तो कोण P प्लस 110 हो जाएगा बराबर 180, कोण P बराबर 180 माइनस 110, तो कोण P बराबर कितना होगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, कोण P का वैल्यू कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, इतना आप लोग कर लिए। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अगर हम देखें त्रिभुज डी ई एफ वह त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, क्या होगा, कोण डी बराबर कोण P, कोण डी बराबर कोण P। क्यों, दोनों 70 हैं। ठीक है, दोनों 70 हैं, हाँ दोनों क्या हैं, 70 डिग्री। ठीक है, कोण E बराबर कोण Q होगा, कोण E बराबर कोण Q होगा। क्यों, दोनों 80 हैं। ठीक है, दोनों 80 डिग्री। उसके बाद कोण F बराबर कोण R होगा, कोण F बराबर कोण R होगा। क्यों, क्योंकि दोनों 30 डिग्री हैं, दोनों 30 डिग्री हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसे, यंगल 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं 7वें का 6वां भी आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर और एम एस टी। ठीक है, एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर, मान लिया है त्रिभुज है पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ठीक है, एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है एम एस टी। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर और एम एस टी में कोण P बराबर 55, कोण Q 25, कोण M 100, P 55 Q 25, P 55 Q 25। ठीक है, M कितना है, 100 डिग्री दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, यस 25 है, यस क्या है 25 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा, क्या त्रिभुज पी क्यू पी आर टी एस एम समरूप हैं। बेटा सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है, क्या त्रिभुज क्यू पी आर, क्या बोला है, क्यू पी आर समरूप हैं त्रिभुज टी एस एम के। यह है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिख लिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर में देख लें, अगर हम त्रिभुज पी क्यू आर में देखें तो क्या होगा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण
आर बराबर 180 होगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण होगा। ठीक है, अंतःकोण। अब यहां से P और Q का वैल्यू पता है, P का वैल्यू 55, Q का वैल्यू 25। ठीक है, 55 और 25 प्लस कोण R बराबर 180। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण R बराबर 180 क्या होगा? 180 माइनस 80 होगा। तो कोण R बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आ गया कोण R का वैल्यू कितना? 100 आ गया। ठीक है, ऐसे यम एस टी कर लें। क्या करें? त्रिभुज यम एस टी में, ठीक है, क्या होगा? देखेंगे कोण यम प्लस कोण यस प्लस कोण टी बराबर 180। ठीक है, यह भी क्या होगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोण लिख लेना। ठीक है, कोण यम का वैल्यू कितना है? 100 है, यस का 25 है, प्लस कोण टी बराबर 180। ठीक है, अगर यहां पे किया जाएगा तो यह हो जाएगा 125, 125 प्लस कोण टी बराबर 180। तो कोण टी बराबर 180 माइनस 125, कोण टी बराबर हो गया 55 डिग्री। कोण टी का वैल्यू कितना हो गया? 55 डिग्री। कितना समझ में आया? टी का वैल्यू हो गया 55। ठीक है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है टी एस एम के। हम अगर देखें त्रिभुज क्यू पी आर व त्रिभुज टी एस एम में क्या होगा? कोण Q जो होगा, कोण Q बराबर होगा कोण T के। 55 और 55 दोनों क्या हैं? दोनों 55 अंश है। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। उसके बाद कोण P जो होगा, कोण P जो होगा कोण S के बराबर होगा। क्यों? कोण, एक मिनट, कोण Q इसमें आया है कितना? 25। एक मिनट बाबू, क्या होगा? कोण P जो है वो कोण T के बराबर है। कोण P बराबर कोण T। क्यों? दोनों 55 है। ठीक है, कोण Q जो है, कोण Q कोण S के बराबर है, कोण S के। क्यों? दोनों 25 हैं। ठीक है, और कोण R जो है वो किसके बराबर है? कोण यम के। क्यों? दोनों 100 डिग्री है। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? त्रिभुज क्यू पी आर समरूप होगा त्रिभुज टी एस यम के। क्यों? एंगल 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आ गया आप लोगों को। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग कर चुके हैं, इसको मिटा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आ जाओ मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में कोण डी बराबर कोण सी। आकृति दिया है ए बी सी है। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी है। ए बी सी और ऐसे करोगे, कुछ दिया है डी ई। ठीक है, यहाँ पे दिया है डी, यहाँ पे दिया है ई। ठीक है, यह कोण इस कोण के बराबर बोला है, दिया फिगर में। ठीक है, कह रहा है संलग्न आकृति में कोण डी बराबर कोण सी। दिया भी है, बोला भी है बेटा, दिया है क्या? कोण डी बराबर कोण सी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? तो क्या यह सत्य है कि ए डी ई सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज किसके? ए डी ई ए सी बी के, ए सी बी के। ठीक है, चलो उसके बाद देखा जाता है। तो क्यों, यह भी बताना है क्यों। उत्पत्ति या हल पे आ जाना। ठीक है बेटा, उत्पत्ति।
देखना त्रिभुज लिखना, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए सी बी में। ठीक है, क्या देखेंगे, ए डी ई यही है त्रिभुज, ए डी ई यही है, ए सी बी बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, हम देख रहे हैं बाबू इसमें भी कोण ए आ रहा है, दोनों में कोण ए आ रहा है। ठीक है, हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें कोण ए डी ई जो है, कोण ए डी ई बराबर है कोण किसके, सी के, क्यों, क्योंकि दिया है, क्या किया है, दिया है। ठीक है, हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए सी बी के। कैसे, यंगल यंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, क्या होगा, यंगल यंगल समरूपता कसौटी से यह त्रिभुज इस त्रिभुज की क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा दिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, आकृति में, आकृति दिया है, दो समांतर रेखा खींचे है ए बी और क्या है सी डी। ठीक है, दो समांतर रेखा है, ऐसे एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसको एक क्रॉस रेखा ऐसे काट रहा है, यहाँ पे इसको एक क्रॉस रेखा काट रहा है, यहाँ पे बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 125 70 दिया है, यहाँ पे दिया है 125 अंश और यहाँ पे दिया है 70 अंश। ठीक है, ये तो फिगर था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति में क्या दिया है, त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबी ए। ठीक है, दिया जो है उसको लिख लेना। ठीक है, जो दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ओबीसी, यही बोला है त्रिभुज ओडीसी, सॉरी ओडीसी समरूप है किसके, त्रिभुज ओबी ए के, त्रिभुज ओबी ए के। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, ओबीसी बराबर 125 डिग्री, बीओसी होगा कुछ भी, क्या है, बीओसी। ठीक है, कोण बीओसी बराबर दिया 125 डिग्री, यह दिया है बेटा बीओसी दिया है। चलो उसके बाद क्या कहा है, और सीडीओ बराबर 70 डिग्री, कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री, सीडीओ दिया है बेटा 70 डिग्री। ठीक है, चलो सीडीओ बराबर 70 डिग्री, और ओ ए बी क्या करना है बेटा, इसमें निकालना है। क्या निकालना है, ध्यान देना, ज्ञात करना है क्या क्या, कोण, कई कोण इसमें है, कोण सीडीओ हो गया डीओसी, कोण डीओसी निकालना है। ठीक है, उसके बाद कोण डीसीओ, कोण डीसीओ निकालना है। ठीक है, उसके बाद कोण एओ ए बी, ओ ए बी निकालना है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्या होगा, बोला है कि दिया है त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओडीसी ओडीसी यह त्रिभुज बेटा समरूप है ओ बी ए के। तो मतलब यहां से अगर देखा जाए, यह क्या किया है, दिया है। ठीक है, दिया है। यहां से अगर देखें, कोण ओ के बराबर होगा, कोण डी जो होगा कोण बी के बराबर होगा, कोण सी जो होगा कोण ए के बराबर होगा। ठीक है, कोण ए जो होगा यह सी के बराबर होगा, और कोण डी जो होगा यह बी के बराबर होगा। यह 70 है तो यह भी 70 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना डीओसी, डीओसी मतलब यह वाला कोण। ठीक है, उसके बाद निकालना डीसीओ, डीसीओ मतलब यह वाला कोण। ठीक है, उसके बाद ओ ए बी, ओ ए बी यह वाला कोण, यह तीनों कोण निकालना है। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या, कोण डीओसी, डीओसी निकालना, डीओसी
प्लस COB बराबर 180 होगा। क्यों? क्योंकि सरल कोण होंगे। ठीक है, कहाँ पे करें? यहाँ पे कर दें। चलो क्या करें हम, कोण DOC प्लस DOC और प्लस COB, कोण COB बराबर 180। क्यों? क्योंकि सरल कोण होगा। ठीक है, सरल कोण होगा। अब यह कितना है? DOC नहीं पता है, नहीं पता है ना, निकालना है DOC। COB कितना? 125 है, 125 बराबर 180। तो कोण DOC बराबर 180 माइनस 125। ठीक है, तो क्या होगा? कोण DOC बराबर हो जाएगा कितना? 55 डिग्री। कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया कितना? 55 डिग्री। ठीक है, कितना? 55 आया, सॉरी बेटा, ये हो गया 55 डिग्री। अब अगर हम देखें त्रिभुज DOC में, क्या करें हम? लगाएं त्रिभुज DOC में क्या होगा? कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर 180 होगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है, यह है D है 70, O आया है 55 प्लस C बराबर 180। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। 70 55 125 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर अगर करेंगे तो 180 माइनस 125 हो जाएगा। कोण C बराबर 55, यह भी 55, यह भी 55 आ गया। ठीक है, कोण C को हम लिख सकते हैं बेटा DCO। ठीक है, कोण DCO भी लिख सकते हैं इसको 55 डिग्री। आ गया समझ में? अब निकालना हमें क्या? OAB, ये वाला कोण। तो देखना ध्यान से, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। कोण OAB जो होगा DCO के बराबर होगा। देखो यहाँ पे कोण C जो है कोण A के बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोण DCO क्यों होगा? लिख देना समरूप त्रिभुज के कोण। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ से कोण OAB जो होगा यह आ जाएगा 55 डिग्री। यह आ गया और एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इसी के साथ हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म। तो आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं बेटा। इसके आगे का क्वेश्चन टोटल तो इसमें 26 क्वेश्चन है। अब देखेंगे अगले वीडियो में खत्म होगा कि नहीं, ट्राई तो करेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।